बिजली का बिल ज्यादा क्यों आया? बस इस बात पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। कहाँ है वो लोग कि जो वादे करते थे 200 यूनिट फ्री बिजली के बिल में जो है वो दिए जाएंगे, और एक साहब का वादा था कि 300 यूनिट फ्री मिला करेंगे पाकिस्तान की इस गरीब आवाम को। 200 यूनिट फ्री देने वाले, 300 यूनिट फ्री देने वाले इस वक्त दुनिया जहां की अय्याशियां कर रहे हैं, लेकिन गरीब मर रहे हैं और एक दूसरे को कत्ल करने पर आ गए हैं। क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल सज्जाद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के बिल एक बहुत बड़ी बला बन चुके हैं। लोग घरों की चीज़ें बेचकर, कोई लोग किडनीज के लिए इश्तिहार लगा करके भाई ये गुर्दे बराए फरोख्त और घर बराए फरोख्त, बच्चों की बालियाँ, ये वो हर चीज़ बेची जा रही है सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल पे करने के लिए। बार बार मैंने एक ही बात की कि कहाँ तक कितना आप बेचेंगे, उसके बाद भी तो बिल देना। तो इसके लिए तो बेहतर तरीका एहतजाज करना है, जिस तरह कश्मीरियों ने किया, और अब बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस पे वो बिजली ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में एहतजाज करना या अपने हक के लिए आवाज़ उठाना तो शायद लोग भूल ही गए हैं, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि घरों में तलखियाँ बढ़ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और गुजरावाला प्रिंस रोड पर जो पीछे एक मोहल्ला है, वहाँ तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली का बिल ज़्यादा आने पे कत्ल कर दिया है। उन लोगों का 2 माह का ये बिल था, पिछले महीने बिल बहुत ज़्यादा आया था और उसकी किस्त कराई गई थी। अब वो किस्त करा के दोनों भाई क्योंकि मेहनत मजदूरी करते थे, तो उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा में इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस बार फिर 30,000 रुपया बिल आ गया। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई कि तुमने इस्तेमाल किया, दोनों में तू मैं बढ़ती चली गई। इस्तेमाल दोनों में से शायद किसी ने भी ना किया हो, थोड़ा सा गौर कर लेते तो उन्हें पता चल जाता कि टैक्सेस की भरमार है और महंगी तरीन बिजली की कीमत है कि जिसकी वजह से बिल 30,000 रुपये तक उनका पहुँच गया। तो मेहनत मजदूरी करने वालों के घर में क्या चलता होगा जिस पे 30,000 रुपये बिल आ गया। लेकिन लड़ते लड़ते इस बिल की वजह से वो गली में, घर से निकले गली में पहुंच गए। गली में पहुंचे और बड़े भाई ने तेज धाराले से छोटे भाई को कत्ल कर दिया। लोग भागते हुए आए, बचाने की कोशिश की, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए छोटा भाई दुनिया से चला गया, जबकि बड़ा भाई घर से फरार हो गया। यानी दोनों ही इस दुनिया में अब एक तरह से नहीं है, क्योंकि बड़ा अब घर वापस नहीं आ सकता, उस मर्डर केस में अंदर हो जाएगा, पुलिस इसको तलाश करती रहेगी, वो इश्तिहारी मफरूर हो जाएगा। यानी घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ बिजली का बिल। हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम कितनी तकलीफ और अजियत को सह रहे हैं, लेकिन आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे इन बिजली के बिल्स के हवाले से, इन बिजली की कीमतों के हवाले से। जबकि 400 ख़ानदान है, कोई 400 ख़ानदान के 4,000 लोग हैं जो कि करोड़ों लोगों के ऊपर काबिज़ है, उनके वसाइल पर काबिज़ है। ये IPs जो बिजली नहीं भी बनाते तो इन्हें हमें पैसा देना पड़ता है, हुकूमत इनको पैसा अदा करती है। इवन कि ये लोड शेडिंग कराते हैं और उसको भी बेचते हैं, लोड शेडिंग के भी, क्योंकि IPPs बिजली नहीं बनाना चाहते ताकि उनका फ्यूल ना इस्तेमाल हो, उनको टैक्स ना देना पड़े, तो वो लोड शेडिंग करने को कहते हैं, जिसपे जो हमारा डिपार्टमेंट है बिजली का वो लोड शेडिंग करता है, और उस लोड शेडिंग के पैसे भी IPP से लिए जाते हैं। यानी हमारे यहाँ बिजली तो बेची जाती है, बिजली की लोड शेडिंग भी बिकती है, और इन सब चीज़ों के बिकने के बावजूद इंसान बिक रहा है, उसके घर का सामान बिक रहा है, यहाँ तक कि अब एक दूसरे का खून होने लग गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। कब तक मजलूम बने रहेंगे, कब तक सहते रहेंगे? इस कत्ल के बाद आप सबको ज़रूर सोचना पड़ेगा। आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।